नेकी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और नेकदिल था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद कुछ हो या न हो। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कठिन परिश्रम करके अपनी आजीविका चलाता था। रामलाल की पत्नी सीता भी उतनी ही दयालु थी। उनके 2 बच्चे थे, रवि और सुनीता। रामलाल हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इंसानियत और परोपकार है। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी बहुत ही कमजोर और भूखा सा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। रामलाल ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और उसके पास गया। उसने उस आदमी से पूछा, भाई, क्या तुम भूखे हो? यात्री ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं कई दिनों से भोजन की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मैं बहुत थक गया हूँ। रामलाल ने बिना देर किए अपना टिफिन निकाला, जिसमें उसकी पत्नी ने उसके लिए कुछ रोटियां और सब्जी रखी थी। उसने वह खाना उस भूखे यात्री को दे दिया। यात्री ने आंखों में आंसू भरकर भोजन ग्रहण किया और कहा, तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब भी किसी की मदद कर सको, जरूर करना। कई महीने बीत गए। रामलाल अपने खेतों में मेहनत कर रहा था, लेकिन इस बार फसल अच्छी नहीं हुई थी। बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख गई थी और अब उसके पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। गांव में अकाल की स्थिति बन गई थी। एक दिन एक राजा अपने सैनिकों के साथ उस गांव से गुजर रहा था। राजा की सवारी अचानक कीचड़ में फंस गई। उसके घोड़े और रथ निकल नहीं पा रहे थे। राजा और उसके सैनिक परेशान हो गए। गांव के कई लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने मदद की कोशिश नहीं की। तभी रामलाल वहां पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत लगाकर रथ को धक्का दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद रथ कीचड़ से बाहर निकल आया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और रामलाल से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि यहाँ कोई और आगे नहीं आया? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मदद करना मेरा कर्तव्य है। जब भी किसी को कठिनाई में देखता हूँ, तो मेरा दिल उसकी सहायता करने को कहता है। राजा उसकी ईमानदारी और नेकदिली से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम सचमुच महान हो। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि रामलाल को एक अच्छा खेत और कुछ सोने की मुद्राएं दी जाए, ताकि वह अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। रामलाल को यकीन नहीं हुआ कि उसकी अच्छाई ने उसे इतना बड़ा इनाम दिला दिया। अब रामलाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके पास अच्छा खेत और पर्याप्त धन था। वह और उसकी पत्नी अब गांव के गरीबों की भी मदद करने लगे। उनके घर के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। कुछ समय बाद वही भूखा यात्री जो पहले रामलाल से भोजन पाकर बचा था, फिर से गांव आया। जब उसने देखा कि रामलाल अब समृद्ध हो गया है, तो उसने आश्चर्य से पूछा, भाई, यह सब कैसे हुआ? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। मैंने जो किया वह किसी इनाम के लिए नहीं किया था, लेकिन जब आप दूसरों की भलाई करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए रास्ते खुद बना देता है। यात्री ने भावुक होकर कहा, यह सच है। मैं भी अब से अपने जीवन में नेकी और परोपकार को सबसे ऊपर रखूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।
अगर हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेंगे, तो जीवन में किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलेगा।